वैद्य जी, हमारा जो अगला विषय है उसमें हम चाहेंगे कि आप ब्राह्मी जिसे कहा जाता है उसके विषय में बताएं और उसका उपयोग के बारे में बताएं। ब्राह्मी एक मेधा रसायन है, कृमि घन है और रसायन होने से ये बल्य है, आयुवर्धक है और बुद्धिवर्धक है। इसका स्वभाव शीतल है और रसायन है। तो अब इसकी पहचान के बारे में बड़ा संशय ग्रस्त है। खास तौर से लोग मंडूक पर्णी को ब्राह्मी कहते हैं। कुछ लोग इसे मंडू की ब्राह्मी कहते हैं। कुछ लोग जल नीम को ब्राह्मी कहते हैं। जल नीम के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं और ब्राह्मी के पत्ते गोल और किनारे कटे हुए होते हैं। हर गांठ पे जड़ होती है उसके। ये टेस्ट में बहुत कड़वी होती है और बहुत ही लाभदायक है। ये पित्त शामक है। ये रसायन के रूप में जब प्रयोग की जाती है तो ये बुद्धि को इतना प्रखर कर देती है जिससे आदमी एक बार कोई चीज पढ़ ले, सुन ले तो उसे जीवन भर याद रख सकता है। हाँ, और लेकिन इसकी विधि इस तरह से है कि ब्राह्मी अगर संसर्गग्रस्त है तो आप जलनीम और मंडू की ब्राह्मी दोनों को रस ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। तो 125 ग्राम ब्राह्मी का रस लेकर आप गर्दन के बराबर पानी में खड़े होकर आप उसका पान करें और पान करने पर ये आपको कुछ ही देर बाद वहां उल्टियां होने लगेंगी। उल्टी में कृमि भी आ सकते हैं, खून भी आ सकता है, उसे हो जाने दीजिए। इसके बाद फिर आपको दस्त शुरू हो जाएंगे, विरेचन। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पंचकुला में एक आचार्य जी थे, उनके आश्रम में गया हुआ था। वहां मैंने ये दोनों प्रकार की ब्राह्मी देखी तो उन दोनों ने प्रयोग किया। एक ट्यूबवेल की हौद जिसमें पानी भरा जाता है, तो उसमें खड़े होकर हम लोगों ने सेवन किया था। एक ही दिन किया, लेकिन इसका प्रयोग कम से कम 17 दिन करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो बता रहा हूं कि हमने जैसे वो पिया हौदी में तो तुरंत ही हम उसके बाद उल्टियां हुई। बाहर निकल के आए, अपने कमरे में गए तो हमें विरेचन में दस्त शुरू हो गए और इतने दस्त हुए कि आचार्य जी जो थे वो बोलने में असमर्थ हो गए। इतना डिहाइड्रेशन हो गया उनको। तो इसमें ध्यान रहे, जब डिहाइड्रेशन वगैरह होता है तो पानी जरूर पिलाते रहें, पानी और नमक। तो इससे होता है, लेकिन उसका बहुत लाभ होता है। तो जब कभी भी आप रसायन सेवन करें, किताब पढ़ के रसायन सेवन न करें, किसी योग्य समर्थ वैद्य के संरक्षण में ये काम करें। जब कुछ विकृतियां खड़ी होती हैं तो वैद्य उसमें आपको सहयोग करेगा। ये बहुत ही उपयोगी, अनेकों रोगों को नष्ट करने वाली, दिमाग को बढ़ाने वाली, अपस्मार जिसे कहते हैं, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, इस तरह के रोगों को भी ये ठीक करने में समर्थ है। ब्राह्मी ब्राह्मी इसकी पहचान बताई मैंने। 2 तरह की है ये, अमूमन जो वर्तमान में देखी जा रही है। एक तो मंडूक पर्णी, यानी पैसे जैसे उसके गोल गोल पत्ते होते हैं, कटिंगदार होते हैं, कड़वे होते हैं और उसकी हर गांठ पर जड़ें होती हैं। ठीक।
और एक जल नीम होता है, उसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बहुत कड़वी होती है वो। कड़वी दोनों ही होते हैं। इन दोनों को मिला कर लिया जाता है। हाँ, दोनों को मिला करके जो संशय है वो साल खत्म हो जाएगा कि किसी न किसी में तो गुण है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया बातें आपने ब्राह्मी के बारे में बताई, जो शायद ही कहीं किसी किताब में किसी को पढ़ने को मिलेंगी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम है आपको।